आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज दोपहर 2:50 का वक्त था। ऑफिस में लोग काम कर रहे थे, सड़कों पर चहल पहल थी। अचानक एनसीआर में कुर्सी पर बैठे लोगों के पैर कांपने लगे। एक सेकंड में समझ आ गया कि ये तो भूकंप है। ऑफिस से लोग भागने लगे। खौफनाक ये था कि एक बड़े झटके के बाद कम तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए और लोग डर गए। राजधानी दिल्ली, नोएडा, आसपास के इलाकों में दोपहर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, लखनऊ, उत्तराखंड और नेपाल में भी भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि 2:51 पर जो भूकंप का झटका लगा है उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। सवाल यह है कि हिमालय में बार बार क्यों भूकंप आ रहा है। दरअसल हिमालय के पहाड़ तुलना में नए हैं, जिनका निर्माण इंडियन टेक्टोनिक प्लेट को यूरेशियन प्लेट के नीचे धकेलने के कारण हुआ है। ये प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के रिलीज होने के कारण भूकंप आते हैं। क्योंकि ये मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद नाजुक है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पर असर पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर्वतीय ढलान अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में पहले से ही भूकंप के लिहाज से नाजुक हिमालय में इस तरह के हालात खतरों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस बीच एक नए शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र में भूकंप की फ्रीक्वेंसी पर भी प्रभाव डाल सकता है। यानी जलवायु परिवर्तन से इस बात पर भी असर पड़ेगा कि भूकंप कितनी बार आ सकता है। जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया है। अर्थक्वेक आया है जो कि 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और अभी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहाँ कहाँ से रिस्पांस आए हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं, उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि ये, क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ। तो हमारे साथ चर्चा के लिए नवीन भटनागर जी जुड़ गए हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। साथ ही दिनेश कुमार जो हैं जियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बताइए। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उत्तर भारत में, नेपाल में, और 6.2 जो तीव्रता है वो आंकी गई है। हिमालय में क्यों बार बार सर भूकंप आता है और क्या कारण है ऐसे जो हमेशा हिमालय में खतरे की घंटी रहती है? जरा दर्शकों को बताइए। ऐसा है, ये अपना धरती के नीचे जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं
इनके मूवमेंट होते रहते हैं। जी तो इसमें ये कहलाती है सिस्मिक एक्टिविटी। और क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है और इसमें जो लेयर्स हैं, जो ये प्लेट्स हैं, ये मैग्मा के ऊपर ट्रेवल करती रहती हैं। तो खास तौर से हमारा इंडियन प्लेट यूरो एशियन प्लेट से टकराती है। जी इसके चक्कर में ये अपना हिमालय पर्वत बना है और धीरे धीरे ये टकराती जा रही है और बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इसके ऊपर जो है काफी तेजी से मूवमेंट्स हो रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले नेपाल में काफी बड़ा भूकंप आया था। जी। फिर उसके बाद हिमालय रिज में तो आते ही रहते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये होते रहते हैं। यहाँ जब भी कभी ऐसा कोई जर्क लगता है या कोई ऐसा बड़े मैग्नीट्यूड का जो जर्क लगता है और तो उसका इम्पैक्ट जो है दिल्ली तक होता है। इवन देन हिंदू कुश पर्वत में होता है, तब भी उसका चारों तरफ जो है इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में, पंजाब में, दिल्ली में, या सब में इसका इफेक्ट होता है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है और ये इसको जो है मेजरमेंट का अभी तक कोई परफेक्ट तरीका हमारे पास नहीं निकला है, लेकिन उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लोग कोशिश करते हैं आजकल प्रिडिक्ट करने की, लेकिन वो इतना कम टाइम होता है। मान लीजिए प्रिडिक्ट हो भी गया तो इतना कम टाइम होता है कि आपको अब बचने के अपने आप ही तरीके इजाद करने पड़ेंगे। बाकी जो है इसमें कोई यही है कि लोगों को केवल एक ही तरीका है कि इससे बचने का एक ट्रेनिंग देनी जरूरी है, चाहे वो आप अपने टीवी के माध्यम से दें, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे दें, चाहे इसके लिए वर्कशॉप चलाएं। यही एक तरीका है कि कैसे रेस्क्यू करना है, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल से बताया जा रहा था क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही है। इन तरीकों को अपनाना है, सबसे जरूरी ये होता है। अच्छा, लोग क्या होता है घबराहट में भागते हैं, घबरा जाते हैं, ये सबसे बड़ी पैनिक है। जब क्या होता है कि लिफ्ट से आप जा नहीं सकते, हाई राइज बिल्डिंग में सब लोग सीढ़ियों से भागते हैं, उसमें क्या होता है स्टैम्पेड हो जाता है, बुढ़े बच्चे और फिसल जाते हैं, लेडीज बहुत बुरी तरह सीढ़ियों में फिसल के गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, एक दूसरे को दबा लेते हैं, एक दूसरे को गिर जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान होता है। कई लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, कई लोग जो है दम घुट जाता है। ये सब स्टैम्पेड के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में ही रहे, हाई राइज बिल्डिंग में, या आपको कहीं भी बड़ी बिल्डिंग के अंदर है, घबराए नहीं। नीचे भागने में टाइम ज्यादा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और स्टैम्पेड भी होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो सीढ़ियों से भी ना भागें, आप जहां भी हैं, जैसे आपके अभी चैनल पे बताया जा रहा था। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिर को बचाएं, हार्ड टॉप टेबल के नीचे, या कोई बड़ा कोई भारी कोई तकिया या किताबें या लकड़ी या गट्टे लकड़ी वगैरह का कोई तख्ता वो सिर पे रखें। और कोने में, बहुत जरूरी है कोने में बैठे। कोने में क्या होता है कि ये आपके पिलर्स होते हैं, और जब पिलर गिरते हैं तो सेफ ट्रायंगल बन जाता है, जिससे आपका जो है शारीरिक नुकसान कम से कम होता है। कोशिश करें शीशे की खिड़की, शीशे के दरवाजे, इनसे दूर रहें, क्योंकि जब ऐसे जर्क आते हैं तो सबसे ज्यादा डैमेज जो है शीशे के दरवाजे होते हैं। तो ये टूट के गिरते हैं, और ये इसके जो स्प्लिंटर इफेक्ट्स हैं, शीशे से गर्दन कट सकता है, सिर कट सकती है, और कोई नर्व्स कट सकती है। तो इसलिए अपने को शीशे के चीजों से दूर रखें। सर और मेन वही जैसा कि अभी आपके चैनल से ही बताया जा रहा है, और ये एनडीएमए एक्ट में दिया गया है, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे गाइडलाइन बराबर हर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, पब्लिक को भी दी जा रही है। एनडीएमए लगातार बताता है, और इसके अलावा भी जो हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं टाइम टू टाइम, और उसमें भी हम लोग इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लोगों को कराते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सबको जो है उसका पालन करना है। और सबसे बड़ी बात, पैनिक, अगर पैनिक कर दिया तो स्टैम्पेड पक्का है। बचोगे तो आप क्या नुकसान ज़्यादा कर बैठोगे। हाँ, जिनके नीचे के मकान है, ग्राउंड फ्लोर के, और कुछ भी है, तो वो दौड़ के खुले मैदान में चले जाएं। यानी कि आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनसे दूर खुले मैदान में, मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग गिरती भी है तो उनको डैमेज ना हो। और पेड़ से दूर रहें, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, खंबे हैं, इनसे दूर रहें। और बिजली के तार, इनसे भी दूर रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजली के तार
और खंबे गिर पड़ते तो उससे भी डैमेज हो जाता है। और अगर आप कार चला रहे हैं तो कार को तुरंत साइड पर रोक दीजिए और आप नीचे ग्राउंड में अपना बैठ जाइए, जो अपना सिर को बचाते हुए, जैसे एक आसन होता है तो वो उसके अंदर दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रख के और हाथ दोनों सिर के ऊपर रख लीजिए। कोई तकिया, गद्दी या कोई भी हार्ड चीज मिले, क्योंकि सिर सबसे ज्यादा वाइटल होता है। हाथ पैर टूट जाए रिपेयरिंग हो जाएंगे, और कहीं चोट लग जाए रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन सिर में अगर डैमेज हो गया तो रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है, डेथ चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है। दूसरा, घबराहट के अंदर बहुत हार्ट फेल हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है। तो ये सब चीजों में बहुत जरूरी है कि आपको अपना जो है कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी और कोई ऐसी खास बात नहीं है, घबराना नहीं है बस, और अपने आप को, लोगों को लिफ्ट में मत जाने देना। सर एक चीज मैंने देखा है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, जैसे बात की जाती है उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, यहां पर ज्यादातर जो घर हैं वो पत्थरों के बने हुए होते हैं और वहां पर ज्यादा खतरा है। शिमला जैसी जगह पर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो एकदम खतरे की जद में है और कहा जाता है कि अगर 8 की तीव्रता से भूकंप आता है तो दिल्ली, एनसीआर, शिमला जैसी जगह पर भारी नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, थोड़ा नुकसान नहीं है, इतना जबरदस्त नुकसान होगा कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अभी आपने देखा है कि एक दो नहीं, कई कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि जहां पर भयंकर नुकसान हुआ है, हजार आदमी मारे गए हैं, डैमेज बहुत हुआ है। अच्छा, पहाड़ों पे जो मकान पहले बनते थे वो लकड़ी के होते थे, अगर आपको याद हो, और अभी जो लोग क्या है सीमेंट, कंक्रीट और पत्थरों के बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराइए मत, आप कोने में ही बैठिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पत्थर गिरेंगे भी तो दाएं बाएं इधर उधर से गिरेंगे, आप कोने में बैठे हैं और कोने में आपने अपने सिर को हार्ड टॉप टेबल पे या किसी लकड़ी के मजबूत फट्टे के नीचे या और कोई ऐसी हार्ड चीज लगाई। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सिर को बचाना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाथ पैर टूट जाए कोई बात नहीं, सिर को बचाइए और बाकी का पैनिक मत करिए। और अगर आपके मकान छोटे ही हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, उतर के दौड़ के सामने खुले मैदान में चले जाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है सर। और आप पहाड़ों का जिक्र किया, तो पहाड़ों पे इस प्रकार से आप जो खुले मैदान में जा सकते हैं, ठीक है, कोई डर नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, पहाड़ों पे जो बोल्डर स्लाइड होती है, ऐसे टाइम में जो पहाड़ के टुकड़े खिसकते हैं, बोल्डर्स गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, बर्फ गिरती है, तो वो सबसे बचना है और अपने को सेफ एरिया में रखें अपने आप को, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल। और पहाड़ों पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ट्रेनिंग में भी बताते हैं लोगों को पहाड़ों पे भी कैसे बचना है, उसका तरीका आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। पहाड़ों पे क्या होता है कि सैंड बैग्स भर भर के, जहाँ जो आपने बताया कि पत्थर की दीवारें होती है, तो उनके इनर सर्किल में वो पत्थर की रेत की बोरियां आप रख दीजिए, तो उससे वो बोल्डर का इफेक्ट कम होगा। और कोने पे जो सीमेंटिंग मजबूत करिए, ताकि जो है ना वो कोना आपका सेफ रहे। अगर कोना गिरेगा तो नेचुरली सब चीज गिरेगी। ऊपर बल्ली होती है, लोहे की भी होती है और आपके लकड़ी की भी होती है, वो बल्लियां गिरती हैं सिरों पे। दिनेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सोलन से जियोलॉजिस्ट हैं। दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही है? दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए। जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए हिमालय पर बार बार भूकंप आ रहा है और ये माना जाता है कि ये बड़े खतरे का संकेत है, आने वाले टाइम में, भविष्य में कोई बड़ी तबाही जो है वो हो सकती है। क्या कई बार स्टडीज में ये बात सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो भी इस भूकंप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी हिमालय में भूकंप की फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ा रहा है? देखिए, हम सभी को पता है जो हिमालयाज है वो बहुत ही
लाखों साल पहले मूवमेंट में है, जी जो काफी मूवमेंट में चले हुए हैं। जी। नवीन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा सेम, कि जलवायु परिवर्तन क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है हिमालय में भूकंप की? देखिए, जैसा कि आपने बोला, जलवायु परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम लोगों ने पहाड़ों पे जो ध्यान नहीं दिया है, जो हम लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और पूरे जंगल के जंगल पहाड़, यानी जो पेड़ हमारे पहाड़ों को बचाते हैं सिस्मिक एक्टिविटी से, या पहाड़ों की को मजबूत रखने में मदद करते जी। हैं, तो वो हमारे सारे डैमेज हो रहे हैं। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी तो आवाज आ उसके रही है। ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका आज ये नतीजा है कि आप इसको जलवायु परिवर्तन कह लीजिए या आप इसको कुछ भी कह लीजिए, तो ये जो है आपका काफी गलत काम हो रहा है। इसके ऊपर आपको बराबर कंटिन्यूअस ध्यान देना है, और इसका ही तरीका है जो बचाने का जो बताया गया है, बराबर बताया जाता है। बाकी एक सिस्मिक एक्टिविटी आज से नहीं हो रही है, लाखों साल से चल रही है, और ये होनी जरूरी है। इसके होने से ही नए द्वीप बनते हैं, नई लैंड क्रिएट होती है, और आपके नए नए एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। तो एनवायरनमेंट का ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं है। ये तो भूकंप तो आना ही आना है, ये होगा, ये नहीं होगा तो पृथ्वी का एक्सपेंशन नहीं होगा। जी अभी आपने देखा होगा जो समुद्र के नीचे से कई बार द्वीप प्रकट हो जाते हैं, वो जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी की जो एक्टिविटी होती है, उससे जो लावा निकलता है वो ठंडा होकर ऊपर द्वीप बन के निकल आता है। आपको याद होगा, अभी ये देखिए, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, नोट करना, ये भी भूकंप की भविष्यवाणी मैंने आज से करीब 2 महीने पहले कर दी थी, और वो हुई। और अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो गुजरात एरिया है, ये धीरे धीरे कटता जा रहा है। ये जो एक्टिविटी होती है ना सिस्मिक, एक तो होते हैं एक दूसरे पर टकराना, जैसे ये हमारा यूरो एशियन प्लेट जो है, ये आपका इंडियन प्लेट टकरा रही है और हिमालय बन रहा है, और इसपे पूरे रिज में ये एक्टिविटी हो रही है। गुजरात एरिया में क्या है, वो खिंच रहा है, टकरा नहीं रहा है, वो खिंच रहा है। पहले का आप आज से करीब 200 साल पहले का नक्शा उठा के देखें तो आपको पता लगेगा चिपका हुआ था इंडिया के साथ। अब ये वो धीरे धीरे क्रैक बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ चलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हिंदुस्तान, किसी टाइम ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान का पार्ट था, अब ये होते होते ऐसा हो गया। तो ये सिस्मिक एक्टिविटी नेचुरल है, इसे आप या हम या कोई डिफाइन नहीं कर सकते, और इससे एनवायरनमेंट को कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, थोड़ा जो है फर्क तो पड़ता ही है। जैसे सोलर सिस्टम में हम अगर सोलर सिस्टम को बिगाड़ देंगे, या जो अपना जो एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉल्यूटेड कर देंगे, तो जो चीज होनी चाहिए, जो मजबूती और ये होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने एनडीआरएफ में और डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने सीखी है, करी है, और मैंने तो होल्ड करा है एनडीआरएफ को, मैंने बटालियन को होल्ड किया है और कमांड किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो इलीगल माइनिंग है, ये पहाड़ों पे तुरंत रोकिए, पेड़ों की कटाई तुरंत रोकिए, जो गड्ढे वगैरह हो गए हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने वो कर दिए हैं वहां पर, उनको किसी एक्सपर्ट्स की राय लेकर बुला सकते हैं, हम लोगों को भी, रुड़की वालों को भी बुला सकते हैं, और कई ऐसे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट आईआईटीज हैं, उनकी राय ले सकते हैं। तो वहां पर सेफ्टी वॉल्स बनानी है, सेफ्टी वॉल्स जो हाई ग्रेड के सीमेंटिंग की होती है, जिससे वाटर लीक नहीं होता, और वो मजबूती देती है पहाड़ों को। और उसको, और आजकल हमारे पास हाई ग्रेड के जो आपके बारवुड वायर फेंसिंग आई है, जो पिलर्स लगाते हैं हम लोग, वो हाई कार्बोनेट पिलर्स होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, उससे बोल्डर्स पहाड़ गिरते ही नहीं है और ऊपर रुक जाते हैं। ठीक है, तो नीचे के एरिया। ठीक है सर, तो वक्त की कमी थी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लेकिन पहाड़ों को मजबूत करना होगा, इलीगल माइनिंग रोकनी होगी, तब जाके कहीं सेफ्टी बढ़ेगी। लेकिन हिमालय में बार बार जो भूकंप आ रहा है वो कितना खतरनाक है, आपने हमारे एक्सपर्ट से जाना। लेकिन भूकंप के वक्त आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। अगर भूकंप आता है तो टेबल या बेड के नीचे आप छुप सकते हैं, या फिर बाहर आ सकते हैं। लिफ्ट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ का। नमस्कार।